मॉर्निंग बच्चों, मैं आपको कल पिछली कक्षा में वायरस से जनित रोग, सर्दी, जुकाम और छोटी माता के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको पोलियो के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। पोलियो को पोलीमिलाइटिस भी बोला जाता है। यह सूक्ष्म विषाणु बहुत ही छोटा होता है जो संक्रमित व्यक्ति के आंत की दीवार में अपनी संख्या में वृद्धि कर लेता है और लसिका और रक्त के प्रवाह द्वारा केंद्रिका तंत्रिका तंत्र में पहुंचकर पैर की पेशियों को नियंत्रित करने वाली कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। देखो यहाँ की कोशिकाएं नष्ट हो जाएंगी तो पैर का विकास रुक जाता है। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, जो संक्रमित व्यक्ति है उसका पैर जीवन भर के लिए लकवाग्रस्त या अपंग हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी इस रोग से मृत्यु भी हो जाती है। इसका जो संक्रमण होता है विष्ठा के द्वारा होता है, जो भोजन द्वारा और पानी के साथ बच्चों के पेट में जाकर उन्हें संक्रमित करता है। ठीक है, इसका लक्षण है जुकाम के साथ बुखार और उल्टी आती है। बुखार के कारण गर्दन अकड़ जाती है, मांसपेशियां सिकुड़ जाती है और वह कार्य करना बंद कर देती है और दर्द भी रहता है उस जगह पे। इस कुछ समय बाद रोगी के पैर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है और वह सही ढंग से कार्य नहीं कर पाता है और खड़ा भी नहीं हो पाता है। इससे बचाव क्या है, इस बच्चों के मतलब नवजात शिशु के जन्म के तुरंत बाद OPV जिसे पोलियो का टीका कहते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाना चाहिए। उसके मल मूत्र का सही ढंग से निस्तारण करना चाहिए। लकवाग्रस्त पैर का उपचार तुरंत करना चाहिए। ठीक है, अब पल्स पोलियो क्या है और यह अभियान क्या है? यह जो अभियान है भारत सरकार द्वारा और WHO के सहयोग से चलाया जाने वाला एक राष्ट्रीय महाअभियान पल्स पोलियो है, जिसमें नवजात शिशु से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो प्रतिरोधक दवा जिसे ओरल पोलियो वैक्सीन OPV पिलाई जाती है। ठीक है, इसके उत्तर लिख लेना। OPV क्या है, पोलियो का संक्रमण किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। अब अगला है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। यह एक बहुत ही भयंकर बीमारी है जो जानवरों के काटने के कारण व्यक्ति में होता है। इससे क्या होता है, जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंच जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, उसको ऐसा मतलब सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि वो जल से डरता है, पानी से बहुत डरता है, पानी पीता नहीं है, कुछ खाता नहीं है, जिसके कारण उसकी मृत्यु तक हो सकती है अगर उसका तुरंत इलाज न कराया जाए। ठीक है, रेबीज वायरस किससे किससे होता है? कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, चमगादड़, लोमड़ी, सियार और भेड़िया के काटने से होता है। ये जो वायरस होता है, अगर वो जानवर उस वायरस से संक्रमित होगा और किसी स्वस्थ व्यक्ति को काट देगा तो उसके लार के द्वारा वो उस व्यक्ति के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंच जाता है और उसको संक्रमित करता है। इसके क्या कारण या क्या लक्षण हैं? ठीक है, जल से डरना मेन है इसका, इसलिए इसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। तेज बुखार, सिर दर्द, बेचैनी होती है, गले की में अवरोध के कारण आवाज़ दबी दबी रहती है, नाड़ी के फटने से लकवा भी हो सकता है। ठीक है, इससे क्या बचाव है? पशुओं को एंटी रेबीज का टीका लगाना चाहिए। मतलब जो घर में पाले जाने वाले पशु होते हैं, अगर उनको एंटी रेबीज का टीका नहीं लगाया जाए और वो काट लेंगे तो उससे रेबीज होने का खतरा होता है, इसलिए उनको एंटी रेबीज का टीका लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, इसमें पहले जो रेबीज का जो इंजेक्शन आता था वो 14 इंजेक्शन होता था, फिर बाद में 5 हुए, अब लेकिन सिर्फ एक ही टीका लगाया जाता है। ठीक है, रेबीज के उपचार की विधि लुईस पास्चर ने की थी। इस रेबीज के विषाणु से शशक को कृत्रिम रूप से संक्रमित करके, शशक माने क्या होता है, शायद खरगोश होता है क्या, हिंदी में दिया है तो शायद मेरे को डाउट हो रहा है। एक जानवर है जिसको कृत्रिम रूप से रेबीज से संक्रमित करते हैं और उसके मेरु रज्जु के ऊतक से वैक्सीन तैयार की जाती है। ठीक है, अब है एड्स। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है।
यह HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से होता है। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है, जो कि इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। यह जो होता है श्वेत रक्त कणिका में प्रवेश करता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करता है। ठीक है, इसी समय श्वेत रक्त कणिका इनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाते हैं, परंतु ये एंटीबॉडी HIV वायरस से लड़ने में असमर्थ होते हैं। जो ये वायरस होता है वो सीधा कहाँ हमारे WBCs को प्रभावित करता है, जिसके कारण हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही नष्ट हो जाती है और छोटी छोटी बीमारी से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और यह एक लाइलाज बीमारी है। इससे केवल बचाव कर सकते हैं, लेकिन इसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। बहुत ही भयंकर बीमारी यह भी है। ठीक है, HIV वायरस संक्रमण व्यक्ति के शरीर से निकलने वाले द्रव, खून, लार, पुरुषों के महिला से निकलने वाले द्रव एवं माँ के दूध से में पाए जाते हैं। मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, एड्स की पहचान के लक्षण: शरीर का वजन घटता है, लगातार बुखार और खांसी के साथ बलगम, ठीक है, 1 माह से अधिक समय तक पतले दस्त, बहुत अधिक थकावट, लसिका में सूजन, जोड़ों में दर्द, मुंह में सफ़ेद छाले, त्वचा में दानों का उभर आना और खुजली का जलन होना। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका जो पता चलता है खून की जांच से पता चलता है। इसके शरीर में प्रवेश करने के बाद इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन 3 से 15 वर्ष के बीच में दिखाई देने लगते हैं। देख रहे हो कितना लंबा बीमारी है ये। तब तक तो व्यक्ति इस स्टेज में पहुंच जाएगा कि उसको हम बचा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, इससे बचाव जो है स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा इससे संबंधित जानकारी दिया जाता है। ठीक है, पीलिया एक है जो कि वायरस से ही होता है। यह संक्रामक रोग है, हेपेटाइटिस E के नाम से, है ना। पीलिया के विषाणु के शरीर में प्रवेश करने से 15 से 20 दिनों में रोग के लक्षण प्रकट होते हैं। इससे सभी को नुकसान होता है, किंतु गर्भवती महिलाओं को अधिक खतरा होता है। इसके लक्षण क्या है? भूख न लगना, भोजन का स्वाद न आना, पीले रंग का यूरिन और आँख में और त्वचा का रंग पीला हो जाना, सिर में दर्द होना, उल्टी लगना या होना, कमजोरी और थकावट लगना, पेट में दाहिनी तरफ ऊपर की ओर दर्द होना। ठीक है, ये पीलिया के लक्षण है। इससे बचाव है, देख लेना इसको 20 मिनट तक पानी को उबाल कर ठंडा करके पीना चाहिए और पानी में 1 क्लोरीन गोली डालना चाहिए। 30 मिनट बाद उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, ये सब पीलिया के विषाणु मरीज के मल के साथ विसर्जित होते हैं तक खुले में शौच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक क्या है, पीलिया का लक्षण और बचाव है। इसको